मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे अहद अतीक में से पैदाइश 45वां बाब पहली आयत। तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने आप को जब्त ना कर सका और चला कर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चनाचा जब यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ ना था और वो चला चला कर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फ़िरौन के महल में भी आवाज़ गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके, क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, ज़रा नज़दीक आ जाओ। और वो नज़दीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने बेचकर मिस्र भिजवा दिया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ भिजवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। इसलिए अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं, जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया ज़मीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से ज़िंदा रखे। पास तुमने नहीं, बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा। और उसने मुझे गोया फ़िरौन का बाप और उसके घराने का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूँ कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मुल्क का मालिक, मिस्र का मालिक कर दिया है। तू मेरे पास चला आ, देर ना कर। तू जशन के इलाका में रहना, और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियां और गाय बैल और तेरा मालो मता, ये सब मेरे नज़दीक होंगे। और वहीं मैं तेरी परवरिश करूँगा, ता ना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे मालो मता को मुफलसी आ दबाए, क्योंकि काल के अभी 5 बरस और हैं। और देखो, तुम्हारी आंखें और मेरे भाई बिन्यामीन की आंखें देखती हैं कि खुद मेरे मुंह से ये बातें तुमसे हो रही हैं, और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान शौकत का जो मुझे मिस्र में हासिल है और जो कुछ तुमने देखा है, सबका जिक्र करना। और तुम बहुत जल्द मेरे बाप से यहाँ ले आना। और वो अपने भाई बिन्यामीन के गले लगकर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले लगकर रोया। और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर रोया। इसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे। और फ़िरौन के महल में इस बात का जिक्र हुआ कि यूसुफ के भाई आए हैं, और इससे फ़िरौन और उसके नौकर चाकर बहुत खुश हुए। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों से कह, तुम ये काम करो कि अपने जानवरों को लादकर मुल्क किनान को चले आओ, और अपने बाप को और अपने अपने घराने को लेकर मेरे पास आ जाओ, और जो कुछ मुल्क मिस्र में अच्छे से अच्छा है वो मैं तुमको दूंगा, और तुम इस मुल्क की उम्दा चीज़ें खाना। तुझे हुक्म मिल गया है कि उनसे कहे, तुम ये करो कि अपने बाल बच्चों को और अपनी बीवियों के लिए मुल्क मिस्र से अपने साथ गाड़ियाँ ले जाओ, और अपने बाप को भी साथ लेकर चले आओ।
اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا، کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ اور اسرائیل کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اور یوسف نے فرعون کے حکم کے مطابق ان کو گاڑیاں دی اور ذات راہ بھی دیا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیا۔ لیکن بنیامین کو چاندی کے 300 سکے اور 5 جوڑے کپڑے دیے، اور اپنے باپ کے لیے اس نے یہ چیزیں بھیجی۔ یعنی 10 گدھے جو مصر کی اچھی چیزوں سے لدے ہوئے تھے، اور 10 گدھیاں جو اس کے باپ کے راستہ کے لیے غلہ اور روٹی اور ذات راہ سے لدی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا اور وہ چل پڑے، اور اس نے ان سے کہا، دیکھنا کہیں راستہ میں تم جھگڑا نہ کرنا۔ اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے، اور اس سے کہا کہ یوسف اب تک جیتا ہے، اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے۔ اور یعقوب کا دل دھکا دھک سے رہ گیا، کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا۔ تب انہوں نے اسے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہی تھی بتائی، اور جب ان کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھیں جو یوسف نے اس کے لانے کو بھیجی تھی، تب اس کی جان میں جان آئی، اور اسرائیل کہنے لگا، یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے، میں اپنے مرنے سے بیشتر جا کر اس سے دیکھ تو لوں گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ Stay tuned with us. God bless you.